माइकल जॉर्डन महान एथलीटों में से एक हैं। ये अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। ये अपनी स्ट्रेंथ, गति, प्रतिभा और प्रतिस्पर्धी इच्छा के साथ एक शानदार खिलाड़ी हैं। माइकल जॉर्डन ने हमें सिखाया कि असफलता हमारे लक्ष्य, हमारे सफर का अंत नहीं है, बल्कि यह तो नई शुरुआत है और आने वाली सफलता का कारण है। असफल होने और खुद से हार मानने वाले हर व्यक्ति के विपरीत जॉर्डन ने अपनी गलतियों से सीखा और बेहतर प्रदर्शन करे पूरे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। 1980 से 1990 के अंत तक इस खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा। माइकल जॉर्डन की एक प्रसिद्ध कहानी है। जब माइकल 13 साल के थे तब उनके पिता ने उन्हें एक पुराना टी शर्ट दिया और पूछा कि इसकी कीमत क्या होगी। तो जॉर्डन ने जवाब दिया, शायद $1। पिता ने फिर कहा, क्या तुम इसे $2 में बेच सकते हो? जॉर्डन ने सिर हिलाया और बोला, मैं कोशिश करूंगा। जॉर्डन ने टी शर्ट को अच्छे से धोया और धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। अगले दिन वो टी शर्ट बेचने के लिए एक स्टेशन पर गया और वहाँ पर 6 घंटे से ज़्यादा समय तक बेचने की कोशिश की और अंत में वह कामयाब रहा। उन्होंने $2 में टी शर्ट बेचे घर आ गए। उसके बाद हर दिन इस्तेमाल किए गए कपड़ों की तलाश करते और फिर भीड़ में निकल जाते। 10 दिन से ज़्यादा समय बीतने पर उनके पिता ने एक बार फिर इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा दिया और कहा, तुम्हें क्या लगता है इन कपड़ों को $20 तक कैसे बेचा जाए? जॉर्डन ने कहा, यह कैसे संभव है? यह कपड़ा तो केवल $2 के लायक है। उसके पिता ने फिर प्रेरित करते हुए कहा, तुम एक बार आजमा कर क्यों नहीं देखते? कुछ न कुछ रास्ता तो होना ही चाहिए। आखिर में माइकल जॉर्डन को एक आइडिया आया। उसने अपने चचेरे भाई से उस पर डोनाल्ड डक और शरारती मिक्की माउस का फोटो बनवा लिया। फिर उसने एक अमीर बच्चों के स्कूल में इसे बेचने की कोशिश की और एक नौकर जो अपने मालिक के बच्चे को लेने आया, उसने अपने मालिक के बच्चे के लिए वो कपड़ा खरीद लिया। उस छोटे से 10 वर्ष के बच्चे को वह कपड़ा बहुत पसंद आया, इसलिए जॉर्डन को $5 की टिप भी दे दी। जॉर्डन के लिए $25 की रकम बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये उनके पिता के 1 महीने के वेतन के बराबर थी। जॉर्डन घर पर पहुंचा तो उसके पिता ने उसे एक और कपड़ा दिया और कहा, क्या तुम इसे $200 में बेच सकते हो? उनके पिता की आंखें चमक रही थी। इस बार जॉर्डन ने बिना किसी संकोच के कपड़ा बेचने के लिए ले लिया। 2 महीने बाद लोकप्रिय फिल्म चार्ली एंजेल्स की अभिनेत्री फ्राई पॉकेट न्यूयॉर्क में एक प्रोमो करने के लिए आई। जॉर्डन ने फ्राई पॉकेट के पास पहुंचने के लिए सुरक्षा के घेरे को तोड़ दिया और उस साथ लाए कपड़े पर ऑटोग्राफ मांगा। जब पॉकेट ने एक मासूम से बच्चे को अपना ऑटोग्राफ मांगते देखा तो उसने खुशी खुशी कपड़े पर अपने हस्ताक्षर किए और फ्राई पॉकेट के जाने के बाद जॉर्डन जोश में चिल्ला रहा था, इस पर फ्राई पॉकेट ने ऑटोग्राफ दिया है, इसे मैं $200 में बेच रहा हूँ। जॉर्डन ने कपड़े की नीलामी की और एक बिजनेसमैन ने इसे $1200 में खरीद लिया। घर पर लौटने पर उसके पिता ने आंसू बहाते हुए कहा, यह मेरी समझ से बाहर है कि तुम ऐसा करने में सफल रहे, तुम बहुत महान हो। उस रात जॉर्डन अपने पिता के साथ सोए। सोते हुए पिता ने पूछा, बेटे तुमको जो 3 कपड़े मैंने दिए उनको बेचने का अनुभव क्या रहा? जॉर्डन ने भावुक होकर उत्तर दिया, जो दिमाग सोच सकता है उस तक पहुंचने का रास्ता भी कहीं न कहीं जरूर होता है। उसके पिता ने सिर हिलाया और कहा, तुम जो कह रहे हो वह सही है। मैं तुमको यह बताना चाहता था कि $1 के लायक कपड़े की कीमत भी हजारों डॉलर में हो सकती है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी क्षमताओं का उपयोग कैसे करते हैं, जो हम में से हर एक इंसान में मौजूद है। और उसी समय माइकल जॉर्डन को लगने लगा कि उनका भविष्य बहुत ही खूबसूरत और आशावान है और वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक बन गए और सबसे अमीर एथलीटों में से एक हैं।